नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आज दरभंगा के सड़कों पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतर इसका विरोध किया और दरभंगा के मदरसा हामिदिया से एक विशाल जुलूस निकाल जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें महागठबंधन का भी यहां पर साथ मिला है। इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। अलग अलग संगठन के लोग अपने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और वक्फ संशोधन नए बिल को काला कानून बताकर सरकार से वापस लेने की मांग करते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। जुलूस दरभंगा के मदरसा हामिदिया किला घाट से निकलकर जिला मुख्यालय लहरियासराय पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान हमने डॉक्टर मुन्ना खान को देखा। जबरदस्त तरीके से सभी लोग एक्टिव थे, या फिर नफीसुल हक रिंकू हों, या फिर आपको बता दें कि मेयर के जो प्रतिनिधि हैं डब्बू खान हो, ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर काफ़ी अपने आप में देख सकते हैं, ये दरभंगा के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी ने सरकार को चेतावनी देते कहा है कि अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और आगे CAA और NRC जैसा कि आंदोलन किया जाएगा। नफीसुल हक रिंकू भी देख सकते हैं, नाजिया हसन, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं और आपको सुनाते हैं। विशेष वहीं इस तस्वीर में देखिए डॉक्टर मुन्ना खान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। उनको देख सकते हैं यहाँ पर पानी का वितरण कर रहे हैं लोगों के बीच। जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उन लोगों के बीच जो है यहाँ पर पानी का वितरण कर रहे हैं। इस खासकर रैली में जो है कांग्रेस के जो लोग हैं या फिर राजद के जो लोग हैं या फिर सभी लोगों को हमने देखा कि महागठबंधन के जितने भी लोग थे वो सभी लोग आए और सभी लोगों ने अपने अपने संबोधन में क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। और अभी मुन्ना खान को आप देख सकते हैं यहाँ पर जल का वितरण करवा रहे हैं यहाँ पर मुन्ना खान। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चलते रहे, आप आगे बढ़े। बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्त बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं गरीब। ये वक्त बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट काट करके जो भी वक्त का जमीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बिल संशोधन के खिलाफ इसलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्त बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत की में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जो वक्त बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुसलमान, पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है। चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह से ये जो हमारे जो दलित खान को दिखाया जाता है मुसलमानों को घर आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए, कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा। सर संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर। अब ये बताने के लिए आया आपने जो वक्त बिल हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवा जेल। हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तो भिजवा जेल। सबसे पहले मेरा नाम, मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है। अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, फिर क्या कहना चाहिए? देखिए
ये पॉलिटिकल चीज़ ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का मामला, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा। यहाँ पे वक्फ बिल के विरोध में आप लोग सड़क पे उतरी है, क्या मांग कर रही है? देखिए, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है, इस तरीके का जो भी काला कानून आता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि जहर दे के बोला जाए कि आप चॉकलेट है बेटा खा लो, आप खा के मर गए। कोई भी जो पारित होता है इस तरीके का कानून, तो आप पहले उसको चेक करें वो आपके हक में सच में बेहतर है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर अगर पेशेंट से कहता है कि आपको कैंसर हो गया है, पेशेंट अगर ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि ये डॉक्टर है कह रहे हैं हमको कैंसर है तो कैंसर हो गया होगा, क्या पता आप क्यों एक्सेप्ट कीजिएगा? आप पहले अपना चेकअप करवाएं, आपको कैंसर है भी कि नहीं। आप अपना कैंसर का इलाज भी करवाएंगे, वो आपका ऑपरेशन करके आपका बॉडी भी खराब करेगा, ऑपरेशन का पैसा भी लेगा और आप पे एहसान भी जताएगा कि हमने तुम्हारा कैंसर ठीक किया, हमने तुमको नई जिंदगी दी। कोई टीचर अगर पढ़ाता है आपको 2+2=5, अगर स्टूडेंट ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि 2+2=5 होगा, ये गुरुजी है हमारे कह रहे हैं तो सही होगा। कैसे सही होगा? आप कैलकुलेट कीजिए। गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं आपको, आपका वक्त भी बर्बाद, फ्यूचर भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसी तरीके से कोई कानून अगर काला कानून या कुछ भी लाता है तो हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हम उसको सही और गलत में फ़र्क समझ सके। और अभी देखिए, अभी के टाइम में ना फर्जी डॉक्टर की कमी है, ना फर्जी टीचर की, ना फर्जी नेताओं की। तो अपना सुरक्षा आप खुद कीजिए, अपना खुद समझदार बनिए। सबसे बड़ी बात, पहले के जो नेता लोग हुआ करते थे वो पैसा घोटाला करते, सामान घोटाला करते। अभी के नेता इतने खतरनाक है, ईमान घोटाला करते, धर्म घोटाला करते। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरी एक फैमिली है, एक फैमिली से एक साथ लड़ नहीं सकते। धर्म के नाम पे वो हमें पहले बांटते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की है। सरकार पे कितना प्रभाव पड़ेगा जितना आप लोग सड़क पे उतरे हैं? सरकार पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जो सरकार बनी है वो अकेली सरकार तो नहीं बनी है, हम सारे जनताओं के वोट से बनी है ना। हम हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे खिलाफ करेंगे, हम उनको अपने खिलाफ कैसे करने देंगे? लेकिन अब तो वक्फ बिल पास हो गया है तो क्या लग रहा है अब पास हो गया तो उसको वापस ही तो लेंगे क्या ना। नाम हुआ आपका? नुसरत जहां। कहाँ से आई हैं? लालबाग पानी टंकी। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम लोग का जो ले रहे हैं वो हम लोग को वापस चाहिए। हम लोग को ये वापस चाहिए। कितना दिक्कत होगा? कितना दिक्कत होगा? क्यों नहीं दिक्कत होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आखिर हम लोग का क्यों छीना जाएगा? हम लोग क्या बिगाड़े हैं? नेताओं का क्या बिगाड़े हैं? हम लोगों ने नेताओं को दिया है, कुछ बिगाड़ा नहीं है हम लोगों ने। अधिकार है, हाँ, हम लोग का अधिकार है लेना। कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना आप अधिकार लोग मांग रहे। महिला वर्ग काफी संख्या में सड़क पर उतरी है तो क्या लग रहा है क्या संदेश जाएगा यहाँ से? यहाँ से जो यही बोला जा रहा है भाई, यही संदेश जाएगा कि हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे, हम लोग अपना ये नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूबीना पड़ी। कहाँ से आई हैं? क्या कहेंगे? हम लोग का कहना ये है कि हम लोग अपनी ज़मीन के लिए हक के लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, कब्रगाह के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को बड़ी परेशानी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, बहुत परेशानी हम लोग को है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। या यही सरकार का ही इंसाफ है, हम सबको बाल बच्चा लेके कहाँ पर हम लोग रोड पर उतरेंगे? क्या नाम हुआ आपका? तैमुन्निसा, कहाँ से आई हैं? जिला घाट बाजितपुर से। वक्फ कानून जो 2024 केंद्र सरकार के खिलाफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत और सभी तंजीम चाहे वो किसी भी धर्म के हों जो गंगा जमुना तहजीब पर यकीन रखती है वो सब इस काले कानून के खिलाफ वक्फ जो कानून बना है 2024 के खिलाफ सड़कों पर है और सरकार केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है। ये देश में हम लोग अमन और शांति से रहने वाले लोग उसको तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संविधान हमारा अधिकार देता है। अगर केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, आज विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत सा चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। क्या है आगे आप लोगों को डर किस बात का? इस कानून से सरकार तो करेगी, देखिए के लिए है फायदा और बहुत सारी इसमें पॉइंट्स हैं जिसको आपको तफसील में बहुत समय लगेगा, आपको चैनल में चल भी नहीं पाएगा। हमारे शरीयत का मामला है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है, मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए। और हमारे शरीयत में कोई हस्तक्षेप करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अमन पसंद लोग होंगे, जो संविधान के मानने वाले लोग होंगे, वो कभी नहीं पसंद करेंगे। और आज अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है, कल अति पिछड़ा और महादलितों को इशारा किया जाए, ऐसे सारे लोग इस जुलूस का हिस्सा है। मैं सबों का धन्यवाद देता हूं। अगला कदम क्या होगा? सरकार तो कानून बनाई है, आप लोग का अगला कदम क्या? कानून अगर वापस नहीं लेंगे, चरणबद्ध आंदोलन आपको कहने पहले चलता ही रहेगा। धन्यवाद।
आज आप लोग सड़क पे मौन जुलूस में उतरे हुए हैं, इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं सड़क पर मौन जुलूस लेके, मर्द औरत बहुत की संख्या में। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्फ बिल कानून को वापस ले, रद्द किया जाए। इसी के विरोध में हम लोग आज डीएम के यहाँ पूरी संख्या में औरत से लेके मर्द तक जा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? अब देखिए कितना प्रभाव पड़ेगा। उनको तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वक्फ बिल कानून को रद्द करे, वापस लाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे। अभी तो मन करके कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इससे आगे भी करेंगे। लगातार विरोध चलता रहेगा? लगातार विरोध चलता रहेगा जब तक यहाँ पे महिला काफी संख्या में कहाँ हर तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसी जगह। बोलिए यहाँ पर हर जगह की, पूरे शहर की महिलाएं पुरुष सब आया या रजवा फोटो खींचा हुआ। अभी आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, इससे आगे विचार जान करेंगे। मेरा नाम है फिरदौस जहां, वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। मुसलमान भाइयों को एक दूसरे मुसलमान ने पूरा कानून वापस करने के लिए जो छेड़छाड़ी, अगर ये कानून, ये जो छेड़छाड़ी हो रहा है मदरसे के लिए और ये सब के लिए, वो सब गलत है। इसको हम वापस करना चाहते हैं। हम नहीं मानते ऐसे कानून को। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग दुमदुमा से हैं। जहाँ तक ये रैली चलेगी हम चलेंगे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलनाज। ये वक्फ बिल जो है ये काला कानून है, ठीक है। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, जिसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सरकार है अपने हिसाब से हमेशा ये नए नए कानून लाती है, कभी 3 तलाक तो कभी CNRC तो कभी ये वक्फ बिल। इसका हम विरोध करते हैं। मौन जुलूस है, इस्माइलगंज से लेके हजमा चौराहा तक सिर्फ मेरी माँ बहनें बेटियां जाएंगी। अकीला घाट मदरसा से होकर के धरना स्थल तक जितने भी पुरुष हैं वो जा रहे हैं। चाहते यही है कि इस पे स्टे लगना चाहिए। जो काला कानून है ये काला कानून नहीं चलने देंगे, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इसके लिए स्टे लगाना पड़ेगा आपको। ये जो सरकार है, इस सरकार को काला जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। इसीलिए हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो आप इस पे स्टे लगाइए, ये वक्फ बिल के खिलाफ। नहीं तो हम लोग को अगर CNRC के तरह भी 300 दिन बैठना पड़ेगा तो उसके लिए हमारी माँ बहनें बेटियां भी मौजूद हैं और वो बैठने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने तमाम दरभंगा वासियों का जो आज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, वक्फ बिल के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दरभंगा के अंदर किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उनका खैर मकदम करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ इस वक्फ बिल के खिलाफ, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है और उसको लड़ने का काम कर रही है। साथियों, इसको समझने की जरूरत है कि आज मुल्क किस कगार पे खड़ा है। आप ये जानते नहीं है कि इस वक्फ बिल को किस तरीके से, इस काला कानून को पास कराया गया पार्लियामेंट के अंदर। एक कहते हैं कि एक नाम का JPC गठन किया गया, लेकिन JPC के अंदर एक भी प्रस्ताव, जो अमेंडमेंट हमारी पार्टी के द्वारा हो या इंडिया अलायंस के तमाम साथियों के द्वारा हो, उन्होंने दिया, उन तमाम अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी ये अमेंडमेंट्स हैं इसको हम नहीं मानते हैं और उसको जबरदस्ती किसी के सहारा लेकर के पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करके इसको पास करा दिया गया। लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं इस स्टेज से और इस तमाम जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मजबूती के साथ इस काला कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। कई सारी तंजीमें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो और तमाम जो तंजीमें हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो इसको लड़ने का काम कर रही है और तमाम हमारे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पे जो भरोसा करती है वो लड़ने का काम कर रही है। और पूरा यकीन है आप लोगों की दुआ रहेगी तो ये काला कानून जरूर वापस होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सब्र के साथ, अमन चैन भाईचारा के साथ
क्योंकि ये चाहती यही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सिर्फ एक ही काम है कि समाज के अंदर कैसे दूरी पैदा किया जाए। वो चाहती है समाज को तोड़ने का काम करना चाहती है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज बड़े बड़े मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। आज मार्केट क्रैश हो गया पूरे हिंदुस्तान का, करोड़ों अरबों रुपए हमारे निवेशकों के पैसे उड़ गए। आज कोई इसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये मुद्दों से आपको भटकाना चाहती है। आप याद कीजिए जिस तरीके से काला कानून किसान का लेकर के ये आए, लेकिन हमारे किसानों को हम सलाम करते हैं। रोड पे रह करके 100 दिन से ज्यादा उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को उस काला कानून को वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, जितने भी हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, इस संविधान के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिन्होंने हमें हक दिया है इस हिंदुस्तान में रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का। इस सारी ताकत हमें संविधान ने दिया है और इस संविधान के हक को कोई नहीं छू सकता। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको वादा करना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी, इस हिंदुस्तान की आजादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान था, वो एक तरफ हमारे हिंदू भाई थे, एक तरफ मुसलमान भाई थे। और ये जो आज जो आरएसएस है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों के पैर छू करके उनसे कहा कि आप हमें माफ कर दो, वो आज हिंदुस्तान को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें सदन में हो, चाहे सड़क पर हो। हमारे ये वक्त खास करके जो कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान लगा करके हिंदू हैं और विरोध में आए, क्या इसका देना चाहते हैं संदेश? आपको लग रहा होगा ये भीड़ देख के, आवाम की भीड़ देख के, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है, ये भारत सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है, उसी को समझ में नहीं आता है। उदाहरण है, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए बिल लाए, किसान को समझ में नहीं आया। बेरोजगारों के लिए बिल लाए, अग्निवीर योजना, अग्निवीरों को समझ में नहीं आया। और ये जो बिल लाए हैं, ये बोलते हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। तो पहले आप मुसलमानों को अपने समर्थन में लीजिए, उनको समझाइए कहाँ पे गलतफहमी हो रही है, कहाँ पे गुस्ताखी हो रही है, कहाँ पे आपके बातों को लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ तो गलती है, और जो चीज इतने दिनों से नहीं हुई वो कुछ दिनों के बाद भी हो सकती है। पहले आप आवाम को उसमें जो शक और शुबा हो रहा है उसे सुधार कर दीजिए, उसके बाद आप लाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जिन बिंदुओं पे हमें दिक्कत है, आवाम को दिक्कत है, उन बिंदुओं को आपको दूर करना पड़ेगा और ये दूर करने के लिए आपको हम मजबूर कर देंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, दरभंगा जिला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है ये वक्त परेशान है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए किया गया है। ये अंग्रेज के वंशज है, ये भाजपा के सरदार है, अंग्रेज के वंशज है। ये फूट डालो और राज करो, ये चाहते हैं सबको लड़ा करके अपने वोट की राजनीति करना, वो नहीं चलेगी। हम सब भाई, सब बंधु, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब एक साथ है। इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस बिल को वापस लेने के लिए हम सरकार को मजबूर करें। नहीं लड़खड़ा के चलने का, संभल भी जा के वक्त से संभलने का। घर में सोए हम नहीं रहेंगे। जिस तरह से हमारे ऊपर ये काला कानून लगाया गया है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर ये कानून लाया गया है, इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं और हमारी पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो भी विरोध करते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ सभी हिंदू भाई भी हैं। और आप जान लीजिए कि आज मुसलमानों पर यह हमला किया जा रहा है, कल हिंदू भाई की जो मंदिरें हैं उनकी जमीनों पर हमला किया जाएगा और अपने आकाओं को, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनको ये जमीन दे दी जाएगी। अभी आपको बता दें कि 420 एकड़ जमीन इन्होंने मंदिरों की जमीन को भी दे दिया अपने आकाओं को। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो सरकार है, ये सरकार हमारी जमीनों पर बुरी नजर रखती है। हम उस बुरी नजर का हम विरोध करते हैं और यहाँ से लेकर ये हम लोग जब तक कि हमारा ये कानून वापस नहीं होगा, सीएमओ से लेकर के पीएमओ तक हम लोग एक होकर के वहां पहुंचेंगे। हम बैठेंगे नहीं, हमारा जो जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, हम आपको बता दें कि आपको मजबूती के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमारे प्रोफेट ने भी बताया है कि तुम पर जब जुल्म होता हो तो तुम जुल्म के खिलाफ, और जब जुल्म होता रहा तो जुल्म करो भी नहीं और जुल्म सहो भी नहीं। अगर हम जिस तरह से चुप रहे हैं, हम जिस तरह से खामोश रहे हैं, हम पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम ये दिखा देंगे कि जब तक ये कानून
वापस नहीं आता है, हम सड़क से लेकर के संसद तक हम अपना घेराव करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इन्हीं सबको के साथ साथियों, अजीज दोस्तों, पहली बार मंच से बोल रहा हूँ, पहली बार मैं पप्पू खान, मगर ये मेरा जज्बा है आप लोगों से। तो मैं सबसे पहले जो कोने कोने से, दरभंगा से, जिला से जो लोग जर्जरी करकरी धूप में जो खड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कम करता हूँ। लोगों से अपील करता हूँ, हम लोगों को एक होना पड़ेगा, एक साथ जाना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, तख्ता हिला देंगे। केंद्र सरकार का जरूरत पड़ेगा तो सीना को तोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जान भी तोड़ देंगे। हमारे दिल के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से अभी आए हैं उसी तरह से हम लोग 6 महीना के अंदर में जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत मेरा नाम दिनेश गंगनानी कांग्रेस से है। हम जहाँ आए हैं वो तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आज की तारीख में हिटलर से बदतर हालत हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस तरह लोगों को बेवजह परेशान करना, जब जब देश बेचने की बात आती है तब तक इनको कोई न कोई नया मुद्दा आता है, कभी सीए का, कभी एनआरसी का। आज की डेट में पुलवामा में 40 शहीद हो गए, आज तक उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जमीन उनको हड़पना है। और मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आगे चल के सिख की, हिंदुओं की, सबों की जमीन हड़पेंगे, क्योंकि इनका काम है पूरे देश को बेचकर अडानी अंबानी तक पहुंचाना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ओनली एजेंट ऑफ अडानी एंड अंबानी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश गंगनानी है, कांग्रेस है।